दोस्तों नमस्कार। रोजाना की तरह यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर जोरदार स्वागत है। और आज आपको लेकर चल रहा हूं रूस यूक्रेन युद्ध की ओर। क्या यूक्रेन के जांबाजों ने रूस यूक्रेन इस युद्ध की तस्वीर बदल दी है? क्या परेशान रूस कोई ऐसा बड़ा कदम उठाने वाला है जिससे दुनिया में हाहाकार न मच जाए? और क्या इस युद्धग्रस्त इलाके में तमाम रिस्क उठाकर सुरक्षा एजेंसियों के इनकार के बावजूद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यूक्रेन कोई शांति का प्रस्ताव लेके जा रहे हैं? इन प्रश्नों पर आज बात करूंगा दोस्तों। 24 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था। जब यह युद्ध शुरू हुआ था तो बहुत लोगों का यह मानना था कि बस 10 दिन 15 दिन के अंदर रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। लेकिन नाटो देशों का पूरा ये प्रयास रहा कि यूक्रेन लड़े, उसको आर्थिक और सैन्य मदद हर तरीके से नाटो ने, अमेरिका सहित सब देशों ने पहुंचाई और आखिरकार वो अपने उद्देश्य में कामयाब हुए। रूस ने इस बात पर ऐतराज जताया और नाटो देशों को कई बार धमकियां दी कि अंजाम बुरा होगा। तो जवाब में नाटो और अमेरिका ने सिर्फ इतना कहा कि हम जो हथियार दे रहे हैं, यूक्रेन की सेना उन हथियारों का इस्तेमाल अपनी आत्मरक्षा और अपने देश की रक्षा में करेगी। उन हथियारों का इस्तेमाल रूस पर आक्रमण के लिए नहीं होगा। इसके बाद रूस की प्रतिक्रिया में कुछ नरमी आई, लेकिन सबने देखा होगा इस युद्ध के चलते दुनिया भर में अनाज और ऊर्जा का संकट पैदा हो गया। अधिकांश देश ये चाहते थे कि युद्ध चलता रहे, सबको फायदा हो रहा था, किसी न किसी रूप में फायदा हो रहा था। कोई रूस की मजबूरी का फायदा उठा रहा था तो कोई यूक्रेन की मजबूरी का फायदा उठा रहा था। अब फिलहाल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है। मैंने कई बार कहा है आपसे कि डेमोक्रेट्स ये चाहते हैं कुछ ऐसा बड़ा हो जाए जिससे वो अमेरिका की जनता को ये बता सकें कि देखो हमने ये कर दिया। बांग्लादेश का तख्ता पलट भी उसी रणनीति का हिस्सा है। बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस और नाहिद इस्लाम कठपुतलियां बैठी हैं, वो डेमोक्रेट्स की ही रणनीति का हिस्सा थी कि जल्दी से जल्दी चुनाव से पहले बैठाना तो है ही, लेकिन चुनाव से पहले जल्दी बैठा दो। अब ऐसा ही प्रयास उन्होंने यूक्रेन की सेना को अतिरिक्त सहायता देकर किया। और मैं आपको बता दूं, पिछले 3 हफ्तों में पश्चिमी रूस के कुर्स्क क्षेत्र में 1250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। और यही नहीं, यूक्रेन रूस की 92 बस्तियां यूक्रेन के कब्जे में आ गई हैं। और बात इससे भी और आगे की सुन लो कि बीती रात, कल परसों 100 से अधिक ड्रोन ने मॉस्को पर हमला किया। हालांकि रूसी विभाग ने कहा है कि उन्होंने 45 ड्रोन मार गिराए और ये हमला मॉस्को के सहित पूरे देश में था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स काफ़ी ये कह रही हैं कि ये पूरा हमला मॉस्को पर किया गया था और इस हमले का उद्देश्य रूस के राष्ट्रपति पुतिन की जान लेना था। फिलहाल नेचुरल है कि इस पलटवार से रूस क्रोधित है और खबरें ये है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। और यदि ये बात पहले से कही जा रही है कि यदि व्लादिमीर पुतिन ने वो कदम उठा लिया
कई देशों की ज्योग्राफी बदल जाएगी, हाहाकार मच जाएगा। सुना है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी स्थिति से बचने की सलाह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दी है। और चर्चा यहां तक भी है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रस्ताव, शांति प्रस्ताव, जिसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सहमति है, उसको लेकर जेलेंस्की से मिलने यूक्रेन जा रहे हैं कल को। हालांकि एक खबर यह है, औपचारिक रूप से तो ये कहा गया है कि मोदी जी जेलेंस्की के निमंत्रण पर जा रहे हैं, लेकिन अनौपचारिक रूप से चर्चा यह है कि यूक्रेन को संदेश भेजा गया, यूक्रेन ने यात्रा का पर्पज बनाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को निमंत्रण पत्र भेजा और उसके जवाब में भारत के प्रधानमंत्री ने निमंत्रण पत्र स्वीकार कर लिया। भारत की प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी एजेंसियों ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की और प्रधानमंत्री को यूक्रेन ना जाने की सलाह दी। लेकिन आप जानते हो प्रधानमंत्री मोदी खतरों के खिलाड़ी हैं। जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो सारी सुरक्षा एजेंसियों ने कहा था कि आप पाकिस्तान मत जाओ, खतरा है, लेकिन खतरा उठा के अगला आदमी पाकिस्तान चला गया। फिर ये कहा गया कि आप पाकिस्तान की सेना के हेलीकॉप्टर में मत बैठना, लेकिन वहां जाकर भी प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान की सेना के हेलीकॉप्टर में बैठकर नवाज शरीफ के घर तक गए। एक बार फिर वो स्थिति हुई कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नहीं, मैं जाऊंगा, इस प्रस्ताव पर सीधे सीधे बात करूंगा। फिलहाल चर्चा यह है कि रूस और भारत की सुरक्षा एजेंसियां मिलकर उस रास्ते को सुरक्षा प्रदान करेंगी जिस रास्ते से होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रेन जेलेंस्की से मिलने यूक्रेन जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 घंटे की ट्रेन यात्रा करेंगे। कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी ये वादा करा है कि इस पूरी यात्रा में उस ट्रेन के चारों ओर के एक निश्चित दायरे में उनकी सेना कोई आक्रमण नहीं करेगी। और रूस ने कहा है कि दुनिया का कोई और देश भी जमीन पर या आसमान पर उस इलाके में आक्रमण नहीं कर सकता। रूस के इस पुख्ता भरोसे के बाद प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के लिए रवाना आज रात को किसी समय या कल सुबह तक रवाना होंगे। कल 23 तारीख को उन्हें पहुंचना। अब दोस्तों, शांति प्रस्ताव में क्या है ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति के बीच की बात है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि यह प्रस्ताव जो मूल रूप से भारत ने तैयार किया है और जिसको व्लादिमीर पुतिन की सहमति है, उसमें रूस को विजेता का सम्मान दिया जा रहा है और जेलेंस्की के आत्मसम्मान को बचाने का प्रयास है। निश्चित रूप से कोई युद्ध विराम तभी होता है, बहुत लंबा युद्ध विराम चल रहा है। 24 फरवरी 2022 से शुरू हुआ है, मतलब 2 साल 2.5 साल के लगभग इस युद्ध को होने जा रहा है, हो चुके। तो निश्चित रूप से यदि रूस को विजेता का जैसा सम्मान दिया जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है और जेलेंस्की के आत्मसम्मान को बचाया जाता है, जेलेंस्की के सम्मान की सुरक्षा की जाती है और कुछ इलाकों के समझौते के साथ यूक्रेन की शेष सीमाओं की सुरक्षा का या यथास्थिति बनाए रखने का आश्वासन दिया जाता है। तो निश्चित रूप से यह अच्छा होगा। दोस्तों, मैं एक थोड़ी सी बात ये और जोड़ना चाहता हूं कि बांग्लादेश में अमेरिकी कठपुतली सरकार बैठने के बाद
भारत की चिंताएं बढ़ी हैं और भारत चाहता है रूस थोड़ा सा मजबूत स्थिति में आ जाए, रूस युद्धों से बाहर निकले। क्योंकि अभी आप देखो, पाकिस्तान में अमेरिकी कठपुतली बैठी है, बांग्लादेश में अमेरिकी कठपुतली बैठी है, मालदीव के मुइज्जू का कुछ पता नहीं, आज इधर कल इधर। चीन से भारत की लड़ाई है। तो यदि रूस से फिलहाल भारत की निकटता है और भारत इस निकटता को और बढ़ाने में लगा है, यदि चीन की तरफ से कोई गड़बड़ी होती है, बांग्लादेश और पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो गड़बड़ी करने की हिम्मत करे, और करेगी तो भारत की कोई एक इन्फेंट्री ही इन दोनों देशों को निपटा देगी। लेकिन चीन की ओर से यदि कोई गड़बड़ करने का प्रयास किया जाता है तो रूस अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन रूस भी यदि युद्धों में उलझा हुआ और अमेरिका ने भारत में कोई खेल करना चाहा या चीन ने भारत में कोई खेल करना चाहा तो दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। इसलिए भारत चाहता है कि रूस कोई मजबूत स्थिति में आ जाए, युद्धों के जाल से बाहर निकल जाए। हालांकि ये सब बातें फिलहाल सिर्फ अनौपचारिक बातें हैं, सच्चाई क्या है ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन यूरोप के अखबार भी ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ा प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं। देखना यह है कि जेलेंस्की उस पर अपनी सहमति जताते हैं या अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन की सेनाएं रूस के अंदर घुस गई हैं, पश्चिमी इलाके में घुस गई हैं, 1250 वर्ग किलोमीटर काफ़ी बड़ा इलाका होता है, इतने बड़े इलाके पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। और यदि मॉस्को पर 100 यूक्रेन के ड्रोन हमला कर देते हैं तो निश्चित रूप से रूस कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। और ईश्वर ना करे ऐसी कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई हो, आप इशारा समझ रहे होंगे, तो यह अच्छा पूरी दुनिया के लिए होगा, रूस के लिए होगा, यूक्रेन के लिए होगा। और यदि नरेंद्र मोदी ऐसा प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं तो हमारी ईश्वर से ये प्रार्थना है कि मोदी जी का यह प्रस्ताव सफल हो, मोदी जी का यह प्रयास सफल हो और रूस और यूक्रेन के युद्ध का अंत हो। ईश्वर जेलेंस्की को सद्बुद्धि दे। इस युद्ध के दो ही कारण हैं, एक खुद जेलेंस्की और एक जेलेंस्की से पूर्व का यूक्रेन का राष्ट्रपति। यदि इन दोनों ने गलतियां ना करी होती तो ये युद्ध ना होता। फिलहाल इन बातों में मैं बात नहीं करूँगा। दोस्तों, आज की बात सिर्फ यहीं तक, कल फिर मिलेंगे। और फिर आपसे यही कहूँगा कि यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रोजाना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर किसी न किसी विषय पर आपसे बात होगी। कल तक के लिए नमस्कार।